मुझे हो सकता है 2-4 श्लोक शायद आते हो, उनका हिंदी में मतलब भी पता हो, पर वो मेरे व्यवहार में आपको नहीं दिखेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है मतलब पीसफुल एंड प्रेयरफुल चैंटिंग। कौन कौन भक्त माला करते हैं यहाँ पे? सभी करते हैं माला? जब सभी करते हैं तो शुरुआत 2 प्रश्नों से करते हैं। इंग्लिश में पूछता हूँ, उसके बाद फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ। What is most important in कृष्णा कॉन्शियसनेस? अब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंटर है। सो हम यहाँ पे हर संडे को आते हैं, हर संडे को कीर्तन सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान की आरती होती है, प्रसाद पाते हैं। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्ण भावनामृत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भक्तों का संग और कोई? कीर्तन, हरि बोल, नाम जप और प्रचार और सुनना, श्रवण करना और उत्साह और प्रोग्राम में आना, संडे क्लास, संडे प्रो सेंटर पे आना और सेवा और स्मरण करके मन में धारण करना और भगवान की पूजा करना और रीडिंग करना। और इसका आंसर आपको एक कहानी सुनाएंगे एक भक्त की छोटी सी, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक साधक के पास सबसे कम क्या होता है? समय बोला, ठीक है प्रभु जी ने, प्रिंस प्रभु ने समय बोला। और कंसंट्रेशन, ठीक है। और आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलता हूँ कि एक भक्त के पास सबसे कम क्या है, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के पास सबसे कम क्या है? माला सबसे कम है। सही बात है, माला ही नहीं है, बताओ, हथियार ही नहीं पहना हुआ। और राइट कॉन्शियसनेस, पीस ऑफ माइंड नहीं है, ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चंस के हम आंसर धीरे धीरे समझेंगे, अभी नहीं बताऊंगा। आखिरी में देखते हैं आप मतलब मेरा बोलना सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता। हाँ, गुरुदेव की कृपा से सब आपके बिना बताए आपके अंदर वो जाता है या नहीं जाता। चलिए चेक करते हैं आज। ठीक है, तो वैसे मैं कुछ तैयार करके तो कुछ और लाया था, पर एक बहुत सिंपल से उससे स्टार्ट करके उसी पे ख़त्म करेंगे। एक व्यक्ति था, उसका बचपन, उसके माता पिता बहुत धार्मिक थे और बचपन में उसको भी उसके माता पिता ने भगवान से जोड़ने की कोशिश करी। रामायण पढ़ाने की कोशिश करी, हनुमान चालीसा पढ़ाते थे, शिव जी को जल चढ़वाते थे। ये सारे कार्य उसके माता पिता उस साधक को करवाया करते थे और वो बच्चा अपने माता पिता के कहने पे वो सारे कार्य करता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज जैसे ही पहुंचा तो हर माता पिता को एक डर रहता है, कॉलेज में कैसे बच्चे मिलेंगे, कॉलेज में मेरे बच्चे का क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही इस बच्चे के भी बहुत सारे दोस्त बने। पर ये बच्चे को जो इसके माता पिता ने सिखाया था वो करता था। अब शिव जी को जल चढ़ाने का स्थान तो नहीं मिला, बट थोड़ी दूर पे मंदिर था, वहाँ जाया करता था। 6 महीने ऐसा किया। फिर उसके बाद एग्ज़ाम जब हुआ करते थे उससे थोड़ा पहले जाया करता था कि भैया एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं। तो उसके कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम एग्ज़ाम से पहले ही क्यों आते हो मंदिर के पास? वो ऐसे दोस्त थे जो नास्तिक थे। तो फिर उस साधक को भी लगा कि, साधक वो बाद में बना, मतलब उस बच्चे को भी लगा कि यार बात तो ठीक कह रहे हैं, क्या भगवान के पास सिर्फ एग्जाम से पहले ही आना चाहिए नंबर मांगने के लिए? तो ऐसे करते करते 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया और उस बच्चे का धीरे धीरे भगवान से भरोसा कम हो गया और वो बच्चा गलत आदतों में लगने लगा। पर पुराने संस्कार हमेशा रहते हैं। हाँ, जो माता पिता ने सिखाए थे वो पुराने संस्कार हमेशा बच्चे के साथ रहेंगे। तो उसने, जो प्रभुपाद 4 चीज़ें मना करते हैं, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, वो सब एक छोटी हद तक करने की कोशिश की अपने दोस्तों के साथ। फिर उस बच्चे की नौकरी लग गई और वो बच्चा साउथ इंडिया चला गया जॉब करने के लिए। अब क्योंकि बच्चे के पास माँ बाप के संस्कार थे, साउथ इंडिया में बच्चा अकेला। हम जब वैष्णव को प्रणाम करते हैं क्या बोलते हैं? कृपा सिंधु व्यय विचा।
कृपा के सागर हैं, कृपा बांट रहे हैं, जैसे सेंटर में कृपा बट रही है। तो ऐसे ही वहाँ पे एक भक्त जहाँ पे वो जॉब करता था उसके ऑफिस के बाहर गीता बांट रहे थे। और वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो उस कंपनी के सीईओ से जस्ट एक रैंक नीचे के व्यक्ति थे। और उस बच्चे ने उनको बहुत सारी मीटिंगों में बोलते हुए देखा था, बोलते हुए सुना था। तो जैसे ही वो उनसे मिला, तो अब उस बच्चे के दिमाग में हजारों प्रश्न, क्योंकि वो 5, 10, 15, 20 हजार क्वेश्चन कहाँ से है जो उसके कॉलेज टाइम में उसके अंदर फीड हुए थे कि ऐसे उस समय भगवान के पास ही क्यों जाते हैं, क्या भगवान सिर्फ नंबर देने के लिए ही होते हैं, भगवान के इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की जरूरत क्यों है ना। ये सब क्वेश्चन उसके दिमाग में भरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि लीजिए भगवत गीता लीजिए। बोले मैं भगवत गीता जरूर लूंगा, पर मेरा पहले क्वेश्चन बताइए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप बताएंगे तो मैं भगवत गीता लूंगा। तो उन्होंने भगवत गीता खोल के और उस बच्चे को सारे जवाब श्लोकों के थ्रू देना चालू किया। और वो बच्चा बड़ा इंप्रेस हुआ। वो बच्चा उनके घर जाने लगा, वो वीकली सत्संग किया करते थे। फिर वो बच्चा कुछ समय के बाद उसकी जॉब बदल गई और वो कुछ समय के बाद वहां से किसी और दूसरी जगह पे चला गया। और जब वो दूसरी जगह पे चला गया तो उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में वहां पे बड़ा आनंद आता था। जैसे अभी छोटे बच्चों ने बोला कीर्तन हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कीर्तन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे कीर्तन में बहुत आनंद आता था। उसे क्लास बिल्कुल समझ नहीं आती थी। उसे प्रसाद खाने में बड़ा आनंद आता था, बहुत टेस्टी टेस्टी प्रसाद बनाते थे, 8 वेराइटियाँ 10 वेराइटियाँ। हमारे ऋषभ जीवन प्रभु 10-10 वेराइटियाँ सर्व करते हैं यहाँ सेंटर में। तो उस बच्चे को बड़ा आनंद। जब वो दूसरी जगह पे गया तो वो ढूंढ रहा है, अब वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसे कैसे मिलेगा, उसे कहाँ मिलेगा। तो उसने एक इस्कॉन का मंदिर नेट से देख के खोजा। और अब उसके अंदर भगवान के बारे में जानने की इच्छा है कि भगवान क्या है, भगवान कैसे दिखते हैं, कौन है भगवान। तो उसको सिखाया गया कि कलयुग का धर्म क्या है। कलयुग का धर्म नाम जप करना है। नाम जप करिए। तो उसने उस बात को पूरी तरीके से सत्य माना और वो नाम जप करना स्टार्ट करने लगा। 1 माला करी शुरू में, 2 माला करी, 8 माला करी, फिर धीरे धीरे बहुत ही जल्दी वो 16 माला करने पे भी आ गया। और जब 16 माला करने लगा तो उसने फिर पूछा मुझे और क्या करना चाहिए। फिर उसे बताया गया कि सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के अंदर। तब जब आप सेवा करोगे तो आप गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाओगे। तो वो सेवा करने में जुड़ने लगा। फिर उसने पूछा कि मुझे और आगे बढ़ना है, मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूं। तो बोले कि भक्तों का संग करो, तो भक्तों के संग में और आगे बढ़ेंगे। तो वो बालक 80 किलोमीटर दूर से हर वीकेंड मंदिर आया करता था भक्तों का संग करने के लिए। फिर उसने सेवा करना चालू किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू किया, जहां वो बेस में था वहां सेवा करना चालू किया। माला कर रहा था। वो एक ऐसी जगह, वैसे बेस बोलते हैं, कुछ भक्तों को नहीं पता होगा, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे 10-15 बच्चे साथ में रहते हैं और भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे भी वो गया। वहाँ पे भी उसने बहुत सारी सेवा करने की कोशिश करी। कुछ समय उसे आनंद आ रहा था। कुछ समय के बाद उसे आनंद आना बंद हो गया। और भौतिक चीज़ों के आनंद से, क्योंकि वो बहुत समय से माला कर रहा था, सेवा कर रहा था, तो भौतिक चीज़ों के प्रति उसकी आसक्ति उसने खुद से भी कम कर ली और धीरे धीरे कुछ मात्रा में कम भी हुई। पर उसे आनंद नहीं आया। वो परेशान रहना चालू, वो भगवान से प्रार्थना करे। माला करते हुए उसने देखा कि ऐसे शायद हो सकता है कि ऐसे सिर्फ ऐसे माला करने से हो सकता है आनंद ना रहा हो, ऐसे सीधा बैठूंगा तो हो सकता है आनंद आए, ऐसा सीधा बैठने में भी आनंद नहीं आता। बोले ऐसे 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 किसी को करते हुए देखा तो बोले आनंद आएगा, ऐसे ऐसे भी करके देखा, बोले आनंद नहीं आ रहा। वो और परेशान रहने लगा। बोले ये विधि सही नहीं है, इसमें आनंद नहीं आता। ये तो सर्च फॉर हैप्पीनेस ऐसे ही बता रहे हैं, है ही नहीं आनंद। मैं तो जो कह रहे हैं सब कर रहा हूं,
आनंद मिल ही नहीं रहा। उसने अपने टीचर को बहुत परेशान किया, बोले आनंद दो, आनंद मिल ही नहीं रहा, आनंद आना ही बंद हो गया। आपने बोला बुक बांटो, बुक बांटी। आपने बोला यात्राओं पे जाओ, यात्राओं पे गए। आपने बोला माला करो, 16 माला करो, 16 माला किया। आपने बोला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माला करो, सतोगुण सबसे ज्यादा रहता है, बोले सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ के और 4 बजे बैठ के 16 माला किया साल, फिर आनंद नहीं आ रहा। तो वो बालक बहुत परेशान। एक दिन उसके गुरु ने उस पर कृपा करी, या वैष्णव ने, किन्हीं वैष्णवों ने उसके लिए प्रार्थना करी, उसे भटकते हुए देख के, परेशान देख के, और उसे आनंद का मार्ग पता चल गया कि आनंद कैसे आएगा, आनंद प्रोसेस क्या है, कहां वो गड़बड़ कर रहा था। अभी उसको सिर्फ प्रोसेस पता लगा है, थोड़ा बहुत कर रहा है तो महसूस हो रहा है, हाँ इंप्रूवमेंट है। सेवा कर रहे थे तो पहले बोले प्रीचिंग करो, वो आनंद नहीं आ रहा, और आनंद नहीं आ रहा तो धीरे धीरे बर्डन लगने लग गया। क्या लगने लग गया? आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ? मतलब आप सब बहुत अच्छे वक्त हैं, किसी के साथ हुआ है ऐसा? आनंद ही नहीं आया। वो अपने टीचर के सामने बहुत रोया। उसने अपने टीचर को भी बहुत भरा बुला कहा, फोन पे भी कहा आप ठीक नहीं बताते हो, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। पीछे से भी बहुत बोला, मन ही मन में बहुत बोला। पर वैष्णव दयालु होते हैं, वैष्णव हैं ही इसीलिए, पतितों पे ही दया करने आए हैं। तो उस पतित के लिए पता नहीं किसी ने तो प्रार्थना करी, हो सकता है उसके टीचर ने उसके लिए प्रार्थना करी। तो वो पतित आपके सामने ही बैठा है, 9 साल तक आनंद नहीं आया, घसीट रहे। एक बार बोला गया घसीटते रहो, आएगा आएगा। तो 9 साल हो गए, आ ही नहीं रहा आनंद। एक श्लोक बताता हूं, श्रीमद् भागवतम 1.2.13। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिगण इकट्ठे हुए, और सभी जब द्वापर युग के अंत में भगवान इस धराधाम से अप्रकट हुए तो उन्होंने सभी मनुष्यों, जनजाति के कल्याण के लिए यज्ञ करने स्टार्ट किए। हाँ, फिर वहाँ शीला सूत गोस्वामी आए। जब शीला सूत गोस्वामी आए, सबने उनको प्रणाम किया और उन्होंने बोला कि आपने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से साक्षात सुना है, सीखा है, आप हमें इस ज्ञान को बताइए। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। दूसरा जो पहला जो प्रश्न पूछा वो था कि मनुष्य जिनको जीवन मिला है उनके लिए सबसे कल्याणकारी प्रोसेस क्या है। और दूसरा जो प्रश्न पूछा वो पूछा कि इस जितने भी सारे शास्त्र हैं उनका सार क्या है, एसेंस क्या है। तो सूत गोस्वामी जी ने आंसर देना चालू किया। पहले तो उनके प्रश्नों की बहुत तारीफ की। उसमें प्रभुपाद जी, मैं थोड़ा सा भटक रहा हूं अपने उसमें सूत गोस्वामी जी ने बताया कि प्रश्न आपके बहुत सुंदर हैं क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण से कनेक्टेड हैं। फिर उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट के अंदर कि हर व्यक्ति बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है। डेली जीवन में हर व्यक्ति अपने आस पड़ोस से, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से, इधर से उधर से, हर कोई मन में बहुत सारे प्रश्नों को लेके बैठा है। पर जब तक वो प्रश्न कृष्ण से संबंधित नहीं है, आपके जीवन में संतुष्टि नहीं ला सकते। मैंने जैसे ये लाइन पढ़ी, मैंने कहा मिल गया। मैंने तुरंत अपने टीचर को फोन मिलाया। अब उस पर बाद में आऊंगा। फिर सूत गोस्वामी जी ने आंसर देना चालू किया। तो पहला क्वेश्चन क्या था? मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है करने के लिए? क्या बोले शीला सूत गोस्वामी? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। क्या कह रहे हैं? परो धर्म, बहुत सारे धर्म है,
ना, आपको हमको अपना घर भी संभालना है, हमको ऑफिस भी जाना है, अपना बिजनेस भी संभालना है। परो धर्म, सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या बताया मनुष्य जीवन के लिए? श्री भगवान की अहेतुकी और अप्रतिहत सेवा करना, ये बताया उन्होंने। फिर उसके बाद पूछा सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो उसमें 2 श्लोक बताए, मैं दूसरे श्लोक को बताता हूं सिर्फ। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयम ना उत्पाद्यते मृतिम श्रम एव हि केवलम। क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी? सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर मनुष्य जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के बाद अगर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, श्रम एव ही केवलम। तो फिर मैंने कहा यार मैं तो ये सब कर रहा हूं 8 सालों से, फिजिकली तो कर ही रहा हूँ, माला भी कर रहा हूँ, कथाओं में भी जा रहा हूँ, भक्तों का संग भी कर रहा हूँ, हाँ, भक्तों के पीछे से बुराई भी कर रहा हूँ, सब कार्य कर रहा हूँ, पर आनंद तो मिल नहीं रहा। फिर क्या बोले? फिर 1.2.13 में सूत गोस्वामी जी ने जो शुरू के ये 1.2.6 से 1.2.12 तक का जो भी श्लोक है उसका सार बताया। क्या सार बताया? अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। क्या बोले? मैं इसका एक लाइन में अनुवाद करके बताता हूं कि मनुष्य जीवन में अगर कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो वह क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। फिर अगले श्लोक में प्रसन्न करने के तरीके बताए, भगवान किस तरीके से प्रसन्न होते हैं। 1.2.12 से 1.2.16 तक वो 13 से 16 तक वो तरीके बताए। 13 में बताया कि भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान का स्मरण करने से और भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी पे रुकेंगे, आगे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो जब ये 2-3 श्लोक पढ़ाए टीचर ने और ये ध्यानपूर्वक पढ़े, अब ध्यानपूर्वक तो पहले भी पढ़े होंगे क्योंकि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन मैंने थोड़ा बहुत करना पहले स्टार्ट किया था, पर ये कभी समझ नहीं आए। तो वैष्णव की कृपा से ही समझ में आ सकता है कि किसी ने तो कृपा करी। तो जब ये सुना और ये पढ़ा तो अब समझ में आने लगी थोड़े थोड़े से। तो क्या बताया सार? कि मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। और प्रसन्न करने के तरीके क्या हैं? भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में श्रवण करना। जब ये दोनों चीज करेंगे तो भगवान का स्मरण स्वतः आना चाहिए। भगवान का स्मरण स्वतः आएगा अगर आप श्रवण और भगवान का नाम जप ध्यान पूर्वक, मतलब अगर प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो। फिर मैंने रिकैप किया, क्या छूट गया। बोले बेस में तो 3:40 पे उठ जाया करते थे, फिर भी आनंद नहीं आया। 4:30 बजे से 6:30 बजे तक 16 मामला खट 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 करके खत्म कर दिया। कभी बेस से बाहर नहीं गए 7 बजे से, जब तक माला खत्म नहीं हुआ। तो समझ में आया कि हरि तोषणम छूट गया। क्या छूट गया? क्या छूट गया? हरि तोषणम छूट गया। अब ये शब्द 2 ही हैं, पर ये सारी प्रोसेस का सार है। तो फिर अपना नाम जब चेक किया, बोले शुरू में तो ध्यान से नहीं करते थे, बोले शुरू में तो नींद आती थी तो बीच बीच में सो भी जाया करते थे, नाम जप करते हुए झपकियां भी आ जाती थी। बोले फिर किसी ने फिर प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी तो पता लगा भैया 3 चीजें करनी है नाम जप करते हुए। क्या करना है? बोलना है,
ध्यानपूर्वक सुनना है, और मन भागे तो मन को पकड़ के लाना है। ये प्रभुपाद जी ने 3 चीजें बताई। बोले ये भी करने का प्रयास किया पर फिर भी आनंद नहीं आया था। प्रयास किया, प्रॉपर नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, जब प्रॉपर नहीं किया तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मन को पकड़ के लेके आओ। तो जब माला कर रहे हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में माला कर रहे हैं, और मन इधर उधर भाग रहा है तो पकड़ के लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम हुआ? इसका ये परिणाम हुआ कि भौतिक चीजों से आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। पर क्योंकि हरि तोषणम के लिए नहीं कर रहे तो पॉजिटिव साइड तो जा ही नहीं रहा। कुछ समय बाद ये समझ में आया कि बोला जाता है भैया एकादशी पे 25 माला करो, या ज़्यादा माला भी कर सकते हो, माला बढ़ाओगे तो आनंद आएगा। बोले जब ज़्यादा माला करता हूं ना तो माला करने के बाद तो जो चीज़ें स्वतः छूट गई, मन उन्हीं की तरफ जा रहा है। इसका साइंस धीरे धीरे समझ में आया। ये एक छोटे से उसमें साइंस समझाने की कोशिश करता हूँ। जब नाम जप कर रहे थे, हरितोषणम नहीं है, नाम जप कर रहे हैं, मन को पकड़ के लाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना घंटा नाम जप करते हैं एक साधक? 2 घंटा, 2.5 घंटा 16 माला हो जाती है। 2 घंटा 2.5 घंटा माला करने के बाद गृहस्थ है चाहे ब्रह्मचारी है, प्रभुपाद जी की कृपा से ब्रह्मचारी भी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे सेवा कर रहे हैं। तो गृहस्थ भक्त माला करेगा, उसके बाद योगा करेगा, उसके बाद अपना प्रसाद ऑनर करेगा, फिर अपनी सेवाओं पे जाएगा, पैसा कमाने के लिए बाहर जाएगा। हाँ, 10 से लेके 6 बजे 7 बजे 8 बजे, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, वहाँ संघर्ष करेगा पूरे तरीके से। हाँ, 8 बजे घर आएगा, छोटा बच्चा है उसको संभालेगा, फैमिली का ध्यान रखेगा और सो जाएगा। फिर अगले दिन सुबह उठना है, 6 घंटे की नींद 7 घंटे की नींद लिया, फिर माला करने बैठा। और अब क्या कर रहा है, माइंड थॉट लेके आ रहा है, और उस थॉट को जैसे ही उसने पकड़ लिया, मतलब वो सावधानी पूर्वक कर रहा है माला, उसने थॉट को पकड़ लिया और अब उस थॉट को छोड़ने की जगह उसमें घुस गया कि भैया कल ये करना था। ये थॉट आया कि कल मेरे को ऑफिस में ये काम करना था। उसके मन में जैसे ये थॉट आया, वो धीरे धीरे उस थॉट में घुसने लगा। 5 मिनट, जैसे मोबाइल में पॉपअप नहीं आता, व्हाट्सएप के पॉपअप्स आते हैं ना मोबाइल में, यूट्यूब का कोई पॉपअप आया, आपको लगा अरे वाह अमोघ लीला प्रभु ने बड़ा अच्छा कुछ बताया है, चलो इसको देखते हैं, सुनते हैं इसको। आपने खोल लिया यूट्यूब में शॉर्ट्स नाम की एक भयानक चीज़ है, आपने चला लिया उस इस अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर को। 5 मिनट का ही लेक्चर था। अब वो जैसे ही खत्म हुआ, ऑटो प्ले नाम का भी एक शब्द उसके अंदर आता है, अब वो ऑटो प्ले हो गया। तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब आपके कंटेंट को जानता है। तो हो सकता है किसी भक्त की पैसे से मतलब मेरी पैसे से आसक्ति हो, या मेरी खाने से कुछ इच्छा हो, सेवा के रूप में ही है बट इच्छा है, ये पनीर कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। तो यूट्यूब ने वो दिखाया, तो अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर तो साइड हो गया। बोले हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखूंगा। 10 मिनट उसमें चला गया, ध्यान ही नहीं रहे। 10 मिनट 15 मिनट, मेरी वाइफ मेरे को कई बार टोकती है, अरे मोबाइल रख दो भैया, 15 मिनट हो गई। बोले सेवा कर रहा हो। क्या सेवा कर रहे हो, लिख तो कुछ रहे नहीं हो, देख ही रहे हो। तो ऐसे ही मेरे साथ, मतलब आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ माला करते हुए होता था। कुछ थॉट आया, ये शुरुआत की स्टेज है, ये थॉट आया और आप थॉट में घुस गए, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको इस तरह से प्लान करेंगे। 10 मिनट आपको होश आया एकदम से, क्योंकि आप अटेंटिव रहने की कोशिश कर रहे हो पर घुस गए उसमें। तो आपको 10 मिनट देखो, अरे क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने कहा तो ध्यान से सुनना है, माइंड को पकड़ के लेके आना है। मैं तो इस थॉट में घुस गया, ओह मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो बेकार भक्त हूँ एकदम, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। आप नेगेटिव साइड में चले गए। अब आपके 2 घंटे इसी तरीके से निकल रहे हैं माला करते हुए। तो आप 2 घंटे में थकेंगे या आपको रिलीफ मिलेगा? बताइए। मैं तो थकता था,
मैं तो माला करके उठता था, बोले प्रभुपाद जी बोल रहे आनंद आएगा, आनंद का तो आ भी नहीं आया भाई, थक गया मैं तो। अब एक गृहस्थ भक्त उसके बाद योगा भी करेगा, उसके बाद प्रसाद ऑनर भी करेगा, घर में छोटा बच्चा है तो बच्चा भी संभालेगा, डायपर भी बनाएगा, फलाना ये करेगा वो करेगा, फिर नौकरी पे भी जाएगा, नौकरी पे बॉस तलवार बंदूक लिए तैयार खड़ा है एकदम। बिजनेस में तो हो सकता है फिर भी अपनी कुछ इच्छा हो, चलो आज थके हुए नहीं करा। नौकरी में जाके तो कोई इच्छा नहीं, थके हो हारे या छुट्टी लो या काम करो, दो ही बात। फिर वो आया, घर पे आया, फिर से प्रसाद ऑनर किया, सो गया, थका आ रहा बेचारा। फिर उसको पता है अरे भैया माला नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सुबह उठेगा जल्दी, फिर थका हुआ है। तो मेरा एक प्रश्न है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सतोगुण का आनंद, रजोगुण का आनंद और तमोगुण का आनंद। जो सतोगुण में मिलने वाला आनंद है वो शुरू में कष्ट देता है, बाद में बहुत लाभकारी होता है। और जो रजोगुण और तमोगुण में मिलने वाले आनंद है, खुशी है, वो शुरू में बहुत प्रिय लगती है। मतलब मोमोज मैंने भी खाए हैं भक्ति में आने से पहले, मिर्ची लगती रहेगी, आ आ आ खाते रहेंगे, आंखों से आंसू टपकते रहेंगे, खाना जरूर है। तो शुरुआत में खुशी मिलेगी पर बाद में कष्टकारी है। तो जब आप पूरी तरीके से थके हुए हैं तो आपको सब कुछ पता है, आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, सेंटर भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, दीक्षा भी हो रखी है, गुरु भी, सब कुछ करते हैं। पर मैं कॉमन बात पूछ रहा हूं, अगर आप पूरी तरीके से थके हुए हैं, आपकी माला में भी आप थक रहे हैं, तो आप आसान एंजॉयमेंट की तरफ आपका मन आपको लेके जाएगा या कहेगा तपस्या कर, अभी तो कष्ट मिलेगा बाद में सुख मिलेगा? किसकी तरफ जाएंगे? बोलिए बोलिए। आसान एंजॉयमेंट की तरफ। मैं तो आसान की तरफ जाता हूं। तो जो चीज भगवान का नाम जब छुड़वा रहा है वही भगवान का, अगर आप सही प्रोसेस से, मतलब मैं सही प्रोसेस से नाम जप नहीं कर रहा था तो वही चीज मुझे उसमें घुसा रही थी। और ये हमेशा होता था। वो माला करे भाई, थक गए, आनंद तो आया नहीं, अब थक गए तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यार, शरीर थका हुआ है, सुबह 4 बजे का अलार्म बजा, अगले दिन 2-4 बार तो स्नूज किया, फिर उठे, शरीर दर्द हो रहा है, अरे सो जाओ बाद में करेंगे माला। तो फिर माला में तो आनंद आ नहीं रहा था। हाँ, तो फिर क्या 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 कहने लगा मन, प्रोसेस सही नहीं है, तू तो एकदम सही कर रहा है, गड़बड़ है कुछ, या तो सही से बताया नहीं जा रहा या प्रोसेस में ही कुछ गड़बड़ है, कहीं और चल के देखते हैं, शायद वहां आनंद आएगा। और भक्तों की कृपा रही, बच गए, कहीं नहीं गए। ये एक चीज समझ में आई, ये मेरे साथ होती थी। और दूसरी चीज क्या, बोले ठीक है ये तो समझ में आ गया कि चलो थक रहे हैं। हाँ, फिर किसी भक्त की कृपा से समझ में आया कि भैया ये श्लोक पढ़ा, उन्होंने समझाया, क्या गलती कर रहे हो, क्या सही प्रोसेस है। तो समझ में आया सर्वोच्च सिद्धि क्या है भक्ति की, हरितोषणम। तो पूरे नाम जप में भगवान शब्द रूप में तो हैं, पर प्रार्थनाओं में तो भगवान है ही नहीं, प्रार्थनाएं तो है ही नहीं। सारा दिमाग ही माइंड कंसंट्रेशन में लग गया। बोला मन भाग रहा है, मन को पकड़ के लाओ, मन भाग रहा है, मन को पकड़ के लाओ, मन भाग रहा है, मन को पकड़ के लाओ। तो ये तो हरि कंसंट्रेशन की जगह मन कंसंट्रेशन हो गया। योगा मतलब कनेक्ट ना, योगा मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन क्रिएट करना। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्शन क्रिएट होने की जगह मन के साथ कनेक्शन क्रिएट हो गया। बोला मन जैसे ही आए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब इसको समझने से पहले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। बोला मन में ना घुसना नहीं है, पॉपअप आए तो बस हिस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर देख के तेने बाहर आ जाना है, अंदर घुसा तो मैं तेने बताऊंगा, घुसना नहीं है। तो कुछ दिन प्रैक्टिस करी तो ये भी होने लगा। बोले बस हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बोले मन में कोई ख्याल आया कि कल ऑफिस में जाके इस काम को कैसे करना है, ठीक है ख्याल आ गया, इसको छोड़ दो।
फिर माला करने लगे, फिर अगला थॉट आया, बोले थॉट आया, पकड़ लिया, छोड़ दो, छोड़ दिया। ऐसे करते करते भी काफी समय हो गया, भैया आनंद नहीं आ रहा। तो फिर जो मैं ये श्लोक बताया आपको, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान हरि की भक्ति करनी तो है, बट गोल क्या है उस भक्ति का? हरितोषणम, भगवान की प्रशंसा के लिए किया तो जो रिजल्ट मिलने हैं वो मिलेगा, नहीं किया तो फिर बहुत लंबी प्रोसेस, बहुत तनाव खिंचाव, आप संघर्ष करेंगे। तो फिर क्या करना चालू किया? बोले ठीक है, सारा प्रोसेस सेम है, सेवा भी करनी है, नाम जप भी करना है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़नी है, सब काम वही करना है। करने से पहले प्रार्थनाएं करनी है भगवान से, मतलब आपको कॉन्शियस होना है कि मैं किस लिए इस चीज को कर रहा हूं। अगर मैं ऑफिस भी जा रहा हूं तो ऑफिस जाने का एम क्या है? अगर मैं भगवान की माला कर रहा हूं तो भगवान की माला करने का मेरा एम क्या है? और फिर जैसे ही मन, अब ये की पॉइंट है, मतलब जो उन भक्त ने बताया और मैंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, फायदा हुआ। जैसे ही मन में कोई थॉट आए, तो पहले तो क्या हो रहा था, सबसे पहले तो क्या हो रहा था कि मन में थॉट आया, पहले उसमें घुस गए, 10 मिनट उसी में घुसे रहे, फिर जैसे पकड़ में आया कि घुस गए, तो अपने बारे में नेगेटिव विचारधाराएं मन बना रहा है कि अरे यार तू तो अच्छे से माला भी नहीं कर पाता, देख और बाकी सब भक्तों कितने अच्छे से माला करते हैं, तू तो अच्छा भक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मन नेगेटिव साइड में ले गया, और दूसरी बार में भी मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब करना क्या है? पीसफुल, कैसे पीसफुल हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं कि जैसे ही मन भटके तो अटेंटिव रहना है, हमेशा चेक करते रहना है, मन कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा, मन भगवान के नाम को ही सुन रहा है ना। जैसे ही आपने देखा कि आपका मन इधर उधर कहीं भटक रहा है, तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करें कि मन में जितने भी विचार हैं वो मेरे द्वारा ही पोषित हैं, मैं ऐसा ही हूं ठाकुर जी। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों से आप इनपुट लोगे, मन के अंदर स्टोर होगा, मैंने ही किया है। क्योंकि जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करोगे, आप मन को ठीक ठहराना चालू करोगे, तो मन आपके साथ फाइटिंग करना बंद कर देगा। क्या करना बंद कर देगा? आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, साइकेट्रिस्ट के पास लोग जा रहे हैं, यूएस में तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो जैसे ही आप मन को ठीक ठहरा दोगे कि हाँ तूने ये विचार दिया, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, और उसके तुरंत बाद आप जिनकी भी शरण ग्रहण करते हैं, अपने टीचर की, अपने गुरुदेव की, शिला प्रभुपाद जी की, गौर निताय जी की, राधा श्याम सुंदर जी की, राधा राधिका रमन जी की, श्रीमती राधा रानी की, तो जब हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं दोनों हाथ खड़े करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उस समय इसी किस भावना से बचा लीजिए। मेरे को समझ में आ गया है कि मैं ऐसा ही हूं और नहीं निकल सकता बाहर, सिर्फ आपकी कृपा ही बचा। मैं मेरे प्रयास करूंगा, पर आपकी कृपा के बिना मैं यहां से नहीं निकल सकता। जब मैंने ये प्रार्थना करी, उन्होंने बताया कि ऐसा करके देखिए, प्रोसेस फॉलो करिए वाला। जैसे करा, एक दिन करा, शुरू में थोड़ा दिक्कत हुआ, पहले भी वही हो रहा था, उधर से माइंड को पकड़ के लाओ, ये करो। 10 में से 2 बार करा, 3 बार करा, 5 बार, तो देखा माला करने के बाद थकावट थोड़ी कम हो गई। अब मन थोड़ा सा शांत है, मतलब कुछ
अच्छा सा लग रहा है माला करने के बाद। अब माइंड कॉन्शियसनेस से मन हट के भगवान की प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान, जब आप देखिए, जब मैया द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी इधर उधर पुकार रही है, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, वो बचाएंगे, मेरा माइंड मेरे को बचाएगा, मेरा माइंड मेरे को बचाएगा। पर जब दोनों हाथ खड़े करके सिर्फ भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्र रूप में आए। तो जब हम ये इस भावना से उस प्रार्थना को करेंगे, पहले तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, माइंड को हमने साइड करा कि भैया जो तू कह रहा है मैं ऐसा ही हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप पूजनीय हैं, आप ठीक है जाइए। और फिर उसके बाद जब इस भावना के साथ आपने श्रीमती राधा रानी से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि इस जगत में कोई नहीं बचा सकता भैया, गुरुदेव आप ही हैं, राधा रानी आप ही हैं, जो कृपा करेंगे तो बचेंगे। तब कुछ कहीं से प्लग कनेक्ट होके कुछ तो मिलना चालू हुआ, तो माला करने में थोड़ा आनंद आने लगा। जैसे ही माला करने में थोड़ा सा ये करने के बाद आनंद आने लगा, बाकी जीवों के दुख भी थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो गए। पहले अपने दुख दिखे कि भैया तू फंसा हुआ है पहले तो, फिर आस पड़ोस वालों के भी दुख दिखना चालू हो गए थोड़े थोड़े से। फिर जब सेवा कर रहे हैं तो वही माइंड का बहुत ध्यान रखना है, किस लिए सेवा कर रहे हैं, हरितोषणम के लिए सेवा कर रहे हैं या अपने मन और अपने ईगो की संतुष्टि के लिए उस सेवा को कर रहे हैं, दिखाने के लिए सेवा को कर रहे हैं। तो जब बड़ी सावधानी से थोड़ा थोड़ा करना चालू किया तो सेवा करने में भी पहले बर्डन लग रहा था, अब थोड़ा थोड़ा आनंद आने चालू। तो अब वो क्वेश्चन दोबारा से पूछता हूं जो पहले सबसे पहले पूछे थे। कृष्ण भावनामृत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शब्द हरि। क्या है? समसिद्धि। क्या जी इस मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है? हरि तोषणम। समसिद्धि हरि तोषणम। और एक साधक के पास सबसे कम क्या है? दूसरा प्रश्न था ना, एक साधक के पास सबसे कम क्या है? हरितोषणम की भावना। आप देखिए, ये अगर आप भक्तों के संग में इस चीज को नहीं सीख पाए तो हम, हर भक्त माला कर रहा है, हर भक्त माला करेगा, जैसे ही आप नाम जप करोगे, पिछले से आई थिंक पिछले हफ्ते स्वर्गपति प्रभु जी आए थे दिल्ली से, तो क्या बोले कि क्या मिलेगा? भौतिक लाभ मिलेगा, आपके पाप दूर हो जाएंगे और आपके धीरे धीरे आसक्ति भी थोड़ी थोड़ी कम होगी, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। तो आपका कम तो हो रहा है भौतिक, आपका आध्यात्मिक कुछ बढ़ नहीं रहा, तो फ्रस्ट्रेट होगे नहीं होगे? न्यूट्रल स्टेज पे आ गए आप। आपको अब ना तो आपको चाउमीन बर्गर पिज्जा खाने में रुचि आ रही है, हाँ, जो पहले बड़ी आया करती थी। कल प्रभु जी बता रहे थे, कोई है सैनी कुलचे वाले इधर, हाँ, तो पहले तो सैनी कुलचे के खाने में बड़ा आनंद आ रहा था मेरे को। अब जब भगवान का नाम जप कर रहा हूं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब अपने आप ही सैनी कुलचे वाले से आसक्ति खत्म हो गई। तो भैया अब घर में दाल रोटी खा रहा हूं, पर आध्यात्मिक कुछ नहीं बढ़ा। तो ये मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उससे फ्रस्ट्रेशन, मैंने उन मतलब भक्त से कंफर्म किया, उन्होंने हाँ भरी, बोले हाँ, बोले फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे आएगा और भक्ति से चले जाओ, अगर सही गाइडेंस में नहीं हो तो। अब ये मुझे 8 साल किसी भक्त ने कृपा करी तो समझ में, हो सकता है पूरे जीवन ही समझना आता, और हो सकता है 2-4 साल और रगड़ता, कितना रगड़ता चला जाता। तो इस चीज को कैसे बहुत आसानी से मिल सकती है ये चीज, तो श्रील सूत गोस्वामी 1.2.16 में इसका रहस्य बताते हैं। मैं सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा,
जहां पे इस रहस्य का निचोड़ दिया हुआ है। मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं, फिर एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा सिर्फ। ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हैं? हे ऋषियों, जो भक्त समस्त विकारों से पूर्णतः मुक्त है, मतलब शुद्ध भक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा होती है। ऐसी सेवा से वासुदेव के संदेश सुनने में आत्मीयता प्राप्त होती है। मतलब आपका मन श्री भगवान के संदेश सुनने में आकर्षित होगा, स्वतः लगना चालू होगा। तो जब मन स्वतः लगना चालू होगा तो वो प्रोसेस जरूर होगा कि आप हरि तोषणम के लिए भक्ति करेंगे। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवान के सेवक भगवान की चेतना का प्रचार करने के लिए आते हैं। कहां से आते हैं वो आप डिसाइड करिए। आते हैं कहीं से। भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान की चेतना का प्रचार करने के लिए आते हैं। और बुद्धिमान लोगों को हर प्रकार से उनका सहयोग करना चाहिए। अब मैं यहीं रुकता हूं, आगे पढ़ेंगे कैसे। अब मेरा प्रश्न है कि कैसे कोई शुद्ध भक्त सेवा करने के लिए यहाँ रोहतक में आया और क्या कह रहे, बुद्धिमान मनुष्य को हर प्रकार से उनकी मदद करनी चाहिए। भैया मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा? तो क्या कह रहे हैं? भगवान के सेवक की सेवा करने से व्यक्ति सीधे भगवान की सेवा करने की अपेक्षा भगवान को अधिक प्रसन्न कर सकता है। कैसे प्रसन्न करेगा भगवान को? भगवान तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके सेवकों का उचित सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे सेवक भगवान की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। मुझे ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता, मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज जी के बारे में, बट आप देखेंगे कि किस प्रकार से महाराज जी ने रिस्क लेके, पाकिस्तान में अगर प्रचार किया है तो रिस्क लेके किया होगा। हाँ, महाराज जी रशिया में गए। कोई तो भक्त एक पास टाइम बता रहा था महाराज जी का, बोले वो कहीं किसी कंट्री में तो जा रहे थे और वहाँ जंगल था, उस जंगल को क्रॉस कर रहे थे और एक आदिवासी मिल गया। तो जैसे ही उसने प्रभुपाद जी की पुस्तक देखी, हरे कृष्णा बोला। बोले हैं ये आप कैसे जानते हो हरे कृष्णा? बोले एक स्वामी जी आए थे, वो अपने साथ कुछ पुस्तकें लिए हुए थे और हमने पूछा कहाँ जाते हो? बोले भगवान का प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, पुस्तकें बांटने के लिए जा रहा हूँ। बोले हमें पता नहीं क्या हुआ, हमने उन्हें जाने दिया और हमें हरे कृष्णा बोल के गए। तो आपको हाथ में जब वही पुस्तक देखी तो हमने आपको हरे कृष्णा बोला। तो भगवान की सेवा के लिए वो अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और इसलिए, और तो मतलब भगवान क्यों प्रसन्न है उनसे? क्योंकि वो उनकी सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं और वो भगवान से कुछ भी सेवा लेना नहीं चाहते। एक भक्त ऐसे ही बता रहे थे, बोले कहीं पे परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज गए और वहाँ पे कुछ अटैक हुआ शायद, तो वो कार के अंदर ही थे उस समय। ड्राइवर से बोलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो ड्राइवर ने वहाँ से कार निकाल लिया, सेफ बाहर आ गए। तो ड्राइवर ने पूछा महाराज जी आप तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतने शरणागत हैं, तो आप भी क्या मृत्यु से डरते हैं? तो बोले नहीं, मृत्यु से नहीं डरता, पर भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता। तो क्या है, इसलिए भगवान को वो भक्त अत्यंत प्रिय हैं। और ऊपर क्या पड़ा, इसलिए अगर हम उनकी आदेशानुसार सेवा करेंगे, तो यहां पे एक शब्द यूज हुआ है, भगवान अधिक प्रसन्न होंगे। तो जब हम, हो सकता है हम अपने घर पे भी वर्शिप कर रहे हो या ठीक है अपना नाम जप कर रहे हो, भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आप हरि तोषणम के लिए कर रहे हैं तो 100% होंगे। पर क्या कह रहे हैं, भगवान अति प्रसन्न होंगे। तो फिर तो कुछ फर्क हुआ प्रसन्न होने और अति प्रसन्न होने में। तो इन्हीं श्लोकों में आगे आई थिंक जब पुरुषावतार का वर्णन आता है 22वें या 23वें श्लोक के बाद, तो उसके परपोर्ट में एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं
कि रसास्वादन और लीलाओं में फर्क है। तो कुछ ही भक्त ऐसे हैं जो भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हैं। और क्या कह रहे हैं, जब हम उनकी सेवा करेंगे तो भैया मेरा क्या फायदा है, चलो ठीक है, वो भैया रिस्क ले रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, भगवान उनसे प्रसन्न है, मैं अधिक सेवा करूंगा तो भगवान मैं उनकी सेवा करूंगा तो भगवान मेरे से अधिक प्रसन्न होंगे। मिलेगा क्या, भगवान दोगे क्या? मैं तो अभी तो उस स्टेज पर नहीं हूं कि मैं कुछ भी ना करूं और आपके लिए सेवा करता रहूं, अभी वो गोपियों वाला भाव तो नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, क्या मिलेगा? भगवान के सेवकों की सेवा करने से व्यक्ति में धीरे धीरे ऐसे सेवकों के गुण आ जाते हैं और इस प्रकार भगवान की महिमा सुनने के योग्य व्यक्ति बन जाता है और भगवान के बारे में सुनने की उत्सुकता, मैंने बताया मैं सुन भी रहा था, पढ़ भी रहा था, ना उत्सुकता नहीं थी, बर्डन लग रहा था। तो क्या कह रहे हैं, पहली क्वालिफिकेशन क्या है भगवान के धाम जाने के लिए? भगवान के बारे में सुनने की उत्सुकता। और वो उत्सुकता हरि तोषणम से ही मिलेगी, पर हो सकता है अगर आप सेल्फ करेंगे तो उसमें भी बहुत टाइम लगे, बहुत संघर्ष हो। पर यहाँ पे जो बताया कि अगर शुद्ध भक्तों की कुछ सेवा करी उनके अनुसार तो बहुत आसानी से भगवान के बारे में सुनने के लिए उत्सुकता हृदय में, दिव्य ज्ञान आगे के श्लोकों में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है किसी एक भक्त के हृदय में, यही प्रोसेस बताते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो हम नहीं, मैं सेवा भी करूं, मैं नाम जप भी करूं, मैं अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चरों को भी सुनूं, पुस्तकें भी पढूं, सबसे पहले तो हरि तोषणम के लिए करने की प्रयास करूं। और जब वो मैं करूंगा तो धीरे धीरे जो अंधकार का ज्ञान मेरी आंखों के सामने मुझे नहीं दिख रहा, कैसे इस संसार दावानल, कैसे ये संसार अग्नि, हर जगह अग्नि है, हर कोई जल रहा है, दिख ही नहीं रहा, तो वो दिखना धीरे धीरे चालू होगा। और जब वो दिखेगा तो फिर जब हम उस सेवा को उस भाव से करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो फिर समझ में आएगा गुरु की सेवा, भक्तों की सेवा, तो फिर प्रगति बहुत तेजी से होगी। तो आप देखेंगे कि फिर कृष्ण भावनामृत एक एंजॉयमेंट लगेगा। प्रार्थनाओं के साथ करेंगे बहुत पीसफुल लगेगा, पर अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार। ये मैंने मेरे गुरु महाराज को, जब भी वो ऐसी कुछ सेवा की लाइन बोलते हैं उसके आखिरी में वो ये जरूर बोलते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। तो अपनी क्षमताओं के अनुसार अगर हरितोषणम नहीं करा और ये रियलाइजेशन नहीं हुआ, पहले करेंगे तो वो कई बार आलस्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पर हरितोषणम के लिए करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने सेहत का भी ध्यान रखेंगे, और आप देखेंगे आपकी सेवाओं का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सब लोग भक्तों ने मेरे को